साधु महानिर्माणी अखाड़े का स्नान अब समाप्त हो चुका है। सबने स्नान यहां पर कर लिया है। साधु सन्यासियों ने अनाउंसमेंट भी बार बार हो रहा है। हम देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से भी इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है कि भीड़ भाड़ ना हो और सभी अखाड़े को समय मिले शाही स्नान का। तो अब महानिर्माणी अखाड़ा के लिए कह दिया गया है कि आपका समय समाप्त हो चुका है। अब वो अपने अखाड़े की तरफ प्रस्थान करेंगे और निरंजनी अखाड़ा जो कि दूसरा अब अखाड़ा है, दूसरे नंबर पर जिन्हें शाही स्नान करने की अनुमति मिली है, वो अपने अखाड़े से निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो गंगा तट पर यहां पर संगम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद उनका शाही स्नान शुरू होगा। हम आपको बता दें, शाही स्नान की जो प्रक्रिया होती है वो भी काफी अपने आप में अर्चना दिलचस्प होती है। इसके बारे में हमें आदित्य जी बताएंगे। जी, ये शाही स्नान जब प्रारंभ होता है तो सारे महामंडलेश्वर एक एक अखाड़े में कई महामंडलेश्वर होते हैं। वो सब लोग जब प्रातःकाल यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं तो एक कहावत कही गई है जो कि प्रयाग महात्म्य में इसका वर्णन भी आया है और वह 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में मिलता है कि वाराणसी के बाद अगर कोई पुण्य स्नान का महत्व है तो यमुना का, और यमुना के बाद अगर महत्व है तो गंगा जी का, और गंगा जी के बाद अगर महत्व है तो त्रिवेणी का, और त्रिवेणी में संगम तट के स्थान पर अगर कोई स्नान करता है तो उसका एक अलग ही पुण्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर जब महामंडलेश्वर आते हैं तो इस संगम के तट पर जो स्नान करते हैं तो उसका अपना अमृत कुंभ के स्वरूप में समझते हुए वह स्नान करके पुण्य लाभ लेते हैं, और उसके बाद उनके सारे जो आधीन जो उनके वो गण आदि हैं वह सब लोग स्नान करते हैं। इस प्रकार से लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है। और ये भी बताया जाता है कि पहले शस्त्रों की पूजा की जाती है, उसके बाद ये स्नान होता है। शस्त्रों का पूजा का महात्म्य यह है कि इनको नेतृत्व ही धर्म की रक्षा के लिए दिया गया है, और धर्म की रक्षा के लिए ये प्रथम पहले शस्त्र का पूजन करते हैं, उसके बाद यह भाव विभोर होकर और आत्ममय होकर के इस स्नान को बाजे गाजे के साथ रथ के साथ आकर के यहाँ पर पुण्य लाभ पाते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि अर्चना आपने सुना कि कितना महत्व होता है साधु सन्यासियों के लिए भी इस शाही स्नान का। तो महानिर्माणी अखाड़ा स्नान कर चुका है और वो अब थोड़ी देर में प्रस्थान करेगा अपने अखाड़े की तरफ, और निरंजनी अखाड़ा निकल चुका है, वो बीच रास्ते में है और वो थोड़ी देर में, लगभग हम आपको बता दें, अखाड़े से संगम तट की जो दूरी होगी लगभग 1 किलोमीटर की ही है, लेकिन कोहरे की भी वजह से और ये जुलूस के तौर पर जैसे ये निकलता है, नाचते गाते गाजे बाजे के साथ ये निकलते हैं, खुशी मनाते हुए ये अखाड़े निकलते हैं, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है इनको संगम तट पर पहुंचने के लिए। लगभग 20 मिनट का वक्त इन्हें लग जाता है, 20 से 25 मिनट का। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रशासन की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी अखाड़े को शाही स्नान का भी वक्त चूंकि होता है, एक तय वक्त होता है, समय निर्धारित किया जाता है ताकि किसी तरीके की अफरा तफरी ना हो, और ये बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है। श्वेता, हमारे साथ तमाम मेहमान भी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं। डॉक्टर